ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। महादेव के ध्यानस्थ अवस्था में आज हम अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। देवादिदेव महादेव ध्यान और समाधि के देवता हैं। महादेव जैसा ध्यान समस्त जीव में या समस्त सृष्टि में अन्यत्र नहीं देखने को मिलता है। शास्त्र के आधार पर महादेव हजारों वर्ष तक ध्यानस्थ अवस्था में रह सकते हैं। सृष्टि के प्रलय के उपरांत भी जब महादेव को समस्त देव सृष्टि की रचना के लिए या सृष्टि की पालन पोषण संवर्धन के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए उनका आह्वान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तब महादेव अपने ध्यानस्थ अवस्था में किंचित मात्र सृष्टि में उनका ध्यान होता है। अष्टांग योग के आधार पर यदि देखें तो ध्यान की जो अवस्था है वो 7वीं अवस्था है, जिसमें यम आता है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो जब ध्यानस्थ की बात कई ऐसे सगुण साकार विग्रह में हम महादेव के ध्यानस्थ अवस्था में उनकी प्रतिमा, उनके चित्र हम पाते हैं। चित्रपट पर भी हम कई बार ऐसे देखते हैं कि महादेव अपनी उस मुद्रा में हैं जो समाधि जिसको कहेंगे, जबकि समाधि से पहले ध्यान है, जिसमें सम आदि व्याधि का समान भाव में लय हो जाना, यहाँ तक कि हमारे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरे चित्त का, मेरे जो सूक्ष्म तत्व अहंकार का भी लय हो जाना, समाधि सम अवस्था, इन सब में समान चित्त का लय होना, बुद्धि का लय होना, मन का लय होना। क्योंकि मन से हम बहुत संसार खड़ा करते हैं, उसमें संकल्प विकल्प हैं, सुख दुख है। मन में ही अनुभव करने से हमें अनुभव होता है कि मान है, अपमान है, हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है, जन्म है, मृत्यु है। ये द्वंद्वात्मक, ये जो द्वंद्व हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसके सम में रहना, समाधि, जिसमें हमारी बुद्धि सम रहे, अर्थात हमारी बुद्धि का निलय हो जाए आत्मा में। तो ध्यान की अवस्था बहुत गहरी अवस्था है। अष्टांग योग के आधार पर हमें क्रम से इन सभी पड़ाव पे निकलने के बाद ही ध्यान, तत्पश्चात समाधि। महादेव को समाधि की देव भी कहे गए हैं। वो समाधि हैं, वो समाधि अवस्था में है। मैंने बताया कि हजारों वर्ष जब दक्ष प्रजापति अपनी ही पुत्री सती और महादेव का जब अपमान करते हैं यज्ञ की रचना धर्मिता में, तब सती के खो जाने पर, अर्थात सती अपनी योगाग्नि में अपने को भस्म कर लेने के बाद ही महादेव हजारों वर्ष तक, कहा जाता है 40 हजारों वर्ष तक वो समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। वो वियोग, वो विरह दर्शाया गया है।
तो उसमें जब ध्यान में उनको लाने के लिए, उनको ध्यान से हटाने के लिए ही बहुत प्रयत्न करने के बाद ही वो अपने ध्यानस्थ अवस्था से मुक्त हुए। इसलिए महादेव का ध्यानी कहा गया, ज्ञानी कहा गया, समाधि देव कहा गया। और महादेव की तो अनंत गुणानुवाद हैं। कितने गुणों को हम गाएं। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। वो सब कालों में भी वो लिखें तब भी वो गुणानामीश परम याति, उनके गुणानुवाद को वो लिख नहीं सकती है। लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तो कितने काल तक वो लिखती रहें माँ भगवती सरस्वती, तब भी वो उनके गुणों को लिख नहीं सकती। इसी तरीके से जब भी कोई हमारे ब्रह्मांड में तत्व की हम जब चर्चा करते हैं, क्योंकि हम यहाँ शिव तत्व की चर्चा कर रहे हैं, शिव तत्व के रहस्य की हम किंचित अपनी वाणी से मैं जब सरस्वती माँ नहीं लिख सकती हैं तो हम अपनी वाणी से कैसे बखान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रेरणा वही देते हैं कि हम महादेव के उस ध्यानस्थ अवस्था को ध्यान करें कि वो समाधि के देव हैं, वो ध्यान के देव हैं। और वो ध्यान में ऐसे हैं कि वो उनके दर्शन मात्र से ही ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम महादेव के कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि हम ध्यान कैसे करें। मुझे लगता है कि हम महादेव के उस चित्रपट का ही दर्शन करें जिसमें वो ध्यानस्थ हैं। ध्यान के कई प्रकार हैं। त्राटक ध्यान भी है जिसमें नासिका के अग्रभाग पर हम अपनी पलकों को, आधी खुली हुई पलकें से हम निहारते हैं। आंख बंद करके भी हम अपने चित्त चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाते, आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। तो हम किसी और चक्रों के माध्यम से हम अपने ध्यान को ले जाते हैं। हम कुंडलिनी जागृत करने के लिए भी हम कई प्रकार से चक्रों में अपने ध्यान को निर्धारित करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है। और मैं कह सकती हूँ कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम इमाशितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। महादेव की जितनी हम चर्चा करें उतनी कम है। उनको गुरु बताया गया है, बोधमयम है वो। और टेढ़ा चंद्रमा यमाशितो, जिनके आश्रय में टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदते, वो सर्व जगह पूजित हो गया है। उनके ध्यान से ही, उनके स्मरण से ही, उनके भजन से ही, उनके चित्त में धारणा करने से ही हमारा चित्त समाधान की ओर जाता है। ऐसे महादेव, देवादिदेव महादेव, देवों के भी देव महादेव की जितना हम चिंतन कर सकें, उनके जिस स्वरूप को हम ध्यान कर सकें, जिस नाम रूप पर हम उनके गुणों का, स्वभाव का, उनके कर्म का, उनके अवतारों का, उतना ही हमारे लिए हितकर है। और मुझे लगता है वही ध्यान है। तो आज हमने ध्यान की चर्चा की है और आगे भी हम महादेव के ही, चूँकि ये श्रावण मास चल रहा है, तो उनका ही चिंतन, उनका ही चरित्र, उनके ही गुणानुवाद में हम बढ़ चढ़ कर के महादेव से प्रार्थना करेंगे कि अपना ध्यान अवस्था हमें प्रदान करें। इसी के साथ साथ ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। ओम।